हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक और छोटा सा लेक्चर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ये क्या होते हैं, जिसमें डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ पर हम समझेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें हमने स्टीरियोआइसोमर्स, एनेंटियोमर्स, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट हमने समझा था। उसके बाद देखिए ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, अब देखिए वर्ड स्वीटनर्स जो हैं ये हमारे पास बात हो रही है कि ये होते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। एक होते हैं नेचुरल, जैसे कि शुगर है, नेचुरल ग्लूकोज, तो वो टेस्ट के अंदर भी मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो हमारी बॉडी को जब अंदर जाते हैं तो बॉडी उसको ब्रेक डाउन भी करती है, एनर्जी भी मिल रही होती है। लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट जिनको कह रहे होते हैं, ठीक है जी, डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं ना, स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट, ठीक है जी, डायबिटीज़ या जिनको हम कॉमनली कहते हैं भाई शुगर की बीमारी है जिनको, तो वो लोग मीठी चीज़ें नहीं खा सकते। अगर वो शुगर वाली चीज़ें खाएंगे तो उनकी शुगर लेवल बढ़ सकती है, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर क्या है कि अभी मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री के अंदर इस तरीके से हुआ है कि अब हमने शुगर ऐसी प्रिपेयर की है कि वो शुगर जो है वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है। वो शुगर क्या है, आर्टिफिशियल। और वो आर्टिफिशियल शुगर जो है जिसके अंदर सेम स्वीटनेस होती है जो नेचुरल शुगर के अंदर होती है, सेम स्वीटनेस होगी। जो नेचुरल शुगर के अंदर स्वीटनेस है वो सेम क्या है, इस आर्टिफिशियल शुगर के अंदर स्वीटनेस होगी। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं कि जब हम उसको खाते हैं, मतलब कोई डायबिटीज़ पेशेंट उसको यूज़ करता है, तो बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, तो आप इसको कहेंगे नो मेटाबॉलिज्म। इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है, वो ब्रेकडाउन नहीं होते। क्यों नहीं होते कि भाई इनको ब्रेकडाउन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम नहीं मौजूद है, ठीक है जी, वो एंजाइम मौजूद नहीं होते ताकि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर को ब्रेक डाउन कर सकें। तो वो जस्ट लोग टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर वो बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाते हैं। अब ब्रेक डाउन इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे पास उसको ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम नहीं है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। दो तरह के ग्लूकोज हमने डिस्कस किए थे, एक था डी ग्लूकोज और दूसरा था हमारे पास एल ग्लूकोज, ठीक है बच्चों। एक था डी ग्लूकोज, दूसरा एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में था कि कार्बन नंबर जो 5 है, ये कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 एंड ये 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बात हुई थी। तो कार्बन नंबर जो 5 है इसकी बात कर रहे थे। देखिए कार्बन नंबर जो 5 है इसका OH कहाँ पर है, ये राइट साइड पर है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 का OH कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है। अगर इस शुगर के अंदर ये जो ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसमें कार्बन नंबर 5 जो है उसका OH अगर राइट साइड पर है तो वो कौन सी शुगर होगी, डी ग्लूकोज। और अगर इस शुगर में देखें कार्बन नंबर 5 जो है वो राइट साइड पर नहीं है, वो कहाँ पर है, OH लेफ्ट साइड पर है। कार्बन नंबर 5 का OH कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर, तो ये शुगर कौन सी हो जाएगी, एल ग्लूकोज। तो प्लांट या जो जानदारों में जो शुगर बनती है या हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो होती है वो डी ग्लूकोज होती है। ये नेचुरल शुगर है, ये क्या है, नेचुरल शुगर। जब ये नेचुरल शुगर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है जी, इस नेचुरल शुगर को डी ग्लूकोज को हम कहते हैं राइट हैंडेड शुगर। क्या नाम देते हैं इसको, राइट हैंडेड शुगर। तो आपसे पूछेंगे भाई कौन सी शुगर है जो राइट हैंडेड शुगर है, तो डी ग्लूकोज जो है इसको कहा जाता है राइट हैंडेड शुगर। और एल ग्लूकोज जो है ये हमारे पास कंसीडर की जाती है लेफ्ट हैंडेड शुगर का नाम देंगे। तो दो तरह की होगी, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। अब देखिए ये राइट हैंडेड शुगर जो है जैसे हम लोग इसको खाते हैं तो इस राइट हैंडेड शुगर का मतलब है डी ग्लूकोज। ये डी ग्लूकोज जैसे हम बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है जी, इसका क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म। और इसके अंदर स्वीटनेस भी होती है, तो जब बॉडी में एंटर हुई तो इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म इसलिए हो जाएगा कि राइट हैंडेड शुगर या डी ग्लूकोज को हम जो बात कर रहे हैं इसको तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम मौजूद होते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम मौजूद है। तो वो एंजाइम कौन से होंगे, वो एंजाइम भी राइट हैंडेड होंगे, ठीक है जी। तो राइट हैंडेड को शुगर को तोड़ने वाले एंजाइम भी क्या होंगे, राइट हैंडेड होंगे। राइट हैंडेड शुगर को तोड़ने वाले एंजाइम भी क्या है, राइट हैंडेड। अब लेफ्ट हैंडेड का हमने कहा मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। दरअसल क्या है कि लेफ्ट हैंडेड जैसे हमारी बॉडी में जाती है तो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम कौन से बॉडी के अंदर अभी मैंने बताया है कि वो राइट हैंडेड है, तो लेफ्ट हैंडेड एंजाइम होते ही नहीं है, तो इस वजह से ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाती है। तो जब ब्रेक डाउन नहीं होती है तो ये हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू या एक्सक्रिएटरी मटेरियल के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगी। तो जस्ट डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं इसको यूज़ करते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, स्वीटनेस के लिए, अदरवाइज ये हमारी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी वगैरह प्रोडक्शन में काम नहीं करती है। तो ये था आपका डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो आज का छोटा सा एक लेक्चर था जिसके अंदर हमने डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया।